चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी होना अब तय है, क्योंकि रोहिणी घावरी अब चुप बैठने वाली नहीं है। जब से रोहिणी घावरी ने जंग छेड़ी है वो अभी तक चुप नहीं बैठी हैं और उन्होंने अब एक दूसरा और लेटर महिला आयोग को वापस से लिख दिया है और पूछा है कि मेरी कार्रवाई कहां तक पहुंची, अभी तक क्यों मेरी सुनवाई नहीं हुई, अभी तक चंद्रशेखर आजाद की खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब रोहिणी घावरी आर पार के मूड में आ गई हैं। अब वो चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर तो ये सोच रहे थे कि कोर्ट की बात कहकर मामले को टाल दिया जाएगा, कोर्ट में देख लूंगा कहकर मामले को सुलझा लिया जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोर्ट में मामला लंबा चलेगा, तब तक यूपी के विधानसभा चुनाव भी निपट जाएंगे। लेकिन रोहिणी घावरी का भी टारगेट है चंद्रशेखर आजाद, और वो ये चाहती हैं कि चुनाव से पहले ही कोई बड़ा उलटफेर हो, जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर हो, जल्द ही चंद्रशेखर आजाद की सांसदी जाए, जिससे उनको अक्ल जो है वो ठिकाने आ जाए। और महिला आयोग ने पहले अपनी जांच शुरू भी की थी, लेकिन क्यों जांच रोक दी, क्यों अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ये भी एक सवाल बन रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया है, क्या चंद्रशेखर आजाद के पीछे कोई बड़े चेहरे खड़े हुए हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद के बीजेपी से भी रिश्ते अच्छे हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मायावती कर रही हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो ये है कि अगर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ी, अगर उनकी सांसदी निरस्त कर दी गई, अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो फिर उनकी वापसी राजनीति में नहीं हो पाएगी, क्योंकि राजनीति एक छवि का खेल है। जहां पर अच्छी छवि अगर आपकी रहती है तब तक आप उड़ते हैं, क्योंकि जनता आपको अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचाती है, वही जनता आपको अर्श से फर्श पर भी ले आती है। तो ऐसी सिचुएशन में रोहिणी घावरी लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और दोबारा से उन्होंने महिला आयोग को पत्र लिखा है। इस बार महिला आयोग क्या जांच करता है, क्या होता है, क्या रोहिणी घावरी अब कोर्ट भी जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, ये निहायत बदतमीज बेहुदा आदमी है, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। और अब ज्यादा आक्रामक भी वो इसलिए हो गई क्योंकि जब उन्होंने पहले आरोप लगाए तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने उल्टा रोहिणी घावरी को घेर लिया, उनको जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको उनके साथ में गाली गलौज की, उनको वैश्य तक कह डाला। उससे ज्यादा अब जो रोहिणी घावरी और भी ज्यादा भावुक हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ में जो है दुर्व्यवहार हुआ है और उल्टा अब भी मुझे ही घेरा जा रहा है। तो उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि अब तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रोहिणी घावरी एक के बाद एक आरोप लगाती जा रही हैं, एक के बाद एक सबूत दिखाती जा रही हैं। और अगर रोहिणी घावरी कामयाब होती हैं तो बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी होगी, सांसद निरस्त भी होगी और कहीं न कहीं राजनीतिक भविष्य पर संकट भी मंडराने लगेंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक चंद्रशेखर आजाद की सांसदी निरस्त होती है और महिला आयोग इस पर आगे क्या करता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।